अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं साफ़ी ज़हीर अहमद चौधरी। नाजरीन, अगर आज़ाद कश्मीर के तालीमी अदाराजात की बात की जाए और आज़ाद कश्मीर के सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो दोनों की हालत ही इंतहाई अबतर है। सरकारी तालीमी अदारे देखें कि बेशुमार स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टाफ मौजूद नहीं है, बेशुमार स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी इमारत मौजूद नहीं है और वहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करने में शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बेशुमार तालीमी अदारे ऐसे हैं जो ठेका सिस्टम पे चल रहे हैं और बेशुमार असातिज़ा कराम जो हैं वो स्कूलों को ठेके पे चला रहे हैं। इसी तरह अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों के अंदर जब मरीज़ जाते हैं उनको वहाँ पे दाखिल किया जाता है और उनको एक पर्ची थमा दी जाती है कि जाएँ ये बाहर से ये टेस्ट करवा के लाएँ, ये आप वहाँ से जो है वो अद्वियात लेके आएँ। तो अगर उन्होंने बाहर से ये सारा काम करना है तो फिर वो सरकारी अस्पतालों में जाते किस लिए हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर जो अद्वियात आती हैं वो कहाँ पर जाती हैं, उन अद्वियात को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। वो अगर गरीब आवाम को वो अद्वियात नहीं मिलती तो फिर वो कहाँ पे दी जाती हैं। शोबा इमरजेंसी में जो है वो थोड़ी देर के लिए जब मरीज़ को रखा जाता है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत मेडिसिन उसको सरकारी अस्पताल के अंदर से दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो मरीज़ को वहाँ पे दाखिल कर दिया जाता है तो सारी की सारी अद्वियात बाहर से ख़रीदी जाती हैं। ये क्या सूरत हाल है और ये सारी अद्वियात कहाँ पे जाती हैं। महकमा तालीम जो है वो स्कूलों के हवाले से देखें कि उनकी क्या सूरत हाल है, महकमा सेहत अस्पतालों के हवाले से देखें कि उनकी क्या सूरत हाल है। ज़हीर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी शुक्रिया वसीम। सबसे मेन चीज़ जो है कि आज़ाद कश्मीर ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना हमारी, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही। सरकारी स्कूलों की बात आपने की है तो सरकारी स्कूलों की आप सर्वे कर लें कि जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो रिज़ल्ट के लिहाज से कर लें और चाहे वो तादाद के लिहाज से कर लें, तो सरकारी स्कूलों की जो तादाद है वो इस वक्त जो आपको सामने आप कई जगह चेक भी किया होगा तो बहुत कम तादाद रह गई है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो अब पेरेंट्स ने ये किया है कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया है क्योंकि तालीम नहीं मिल रही सरकारी स्कूलों के अंदर। इसका रीज़न ये है कि जो असातिज़ा सरकारी स्कूलों में आते हैं वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी नहीं कर रहे टाइम से और 100% अपना एक जो जॉब है वो नहीं कर रहे। सरकारी अस्पतालों ये की सारे असातिज़ा की बात नहीं हो रही, बाज़ बड़े मेहनती लायक और ड्यूटीफुल असातिज़ा भी हैं। जी जी बिल्कुल, सब जगह पे ये इशू नहीं चल रहे। बहुत सी जगहों पे 75% जगहों पे जो है ना ये इशू चल रहे हैं, जहाँ पे सरकारी स्कूलों की तादाद है वो चेक की जाए और प्राइवेट स्कूलों की तादाद भी चेक की जाए और उसकी वजह ढूंढी जाए कि ये वजह क्या है कि सरकारी स्कूल में बच्चे कम हैं और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ज़्यादा हैं, इसका रीज़न क्या है। ये सर्वे तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। दूसरा जो बात आपने की वसीम अस्पताल की, तो अस्पतालों की जो हालत है वो तो आज़ाद कश्मीर में मेरे ख्याल में सबके सामने ही है। तो बात वो रही और एडमिनिस्ट्रेटर की है, क्योंकि हर जगह पे हमारा जो मसला है वो एडमिनिस्ट्रेटर का है। अब सरकारी अस्पतालों में आप देख लें कि वही डॉक्टर होते हैं जो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और प्राइवेट क्लिनिक में वो अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा इलाज कर रहे होते हैं, सरकारी अस्पतालों में वो टाइम नहीं दे रहे होते। और हफ्ते में अगर कोई सरकारी अस्पताल में कोई टाइम देता भी है तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम, यही हो सकता है 1 या 2 दिन टाइम देते होंगे। बिल्कुल ऐसा है। असल मसला यह है वसीम कि हमारी जो सरकारी जितनी भी अदारे ना उनमें यही प्रॉब्लम चल रही है कि वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे। बेशुमार जगहों पे मसाइल बने हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो काम हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं। सरकारी टीचर की तनख्वाह जो देख लें और प्राइवेट टीचर की जो तनख्वाह है वो भी कंपेयर कर लें, वहाँ पे भी आप चेक कर लें। तकरीबन मेरे ख्याल में एक सरकारी टीचर की जगह पे प्राइवेट जो है ना 8 से 10 तनख्वाह ले रहे होते हैं। ऐसा ही है। मसला ये है कि ये चीज़ें जो हैं वसीम सारी जो है ना हमारी जो एजेक के एडमिनिस्ट्रेटर है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि इसको किस तरह से इन मसाइल से निपटना है। सर, आज़ाद कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त है कहाँ? कि कहीं आपको नज़र आई है? गवर्नमेंट आपको नज़र आ रही है कहाँ है? जो है बाकी चीज़ें देखें कि वो नज़र आ रही हैं किसी जगह पे, किसी कानूनी पॉइंट पे अमल दरामद आपको नज़र आ रहा है कि कहाँ पे हो रहा है? तो जब खुद गवर्नमेंट जो है वो नाम की गवर्नमेंट है तो उन्होंने फिर इन महकमों को कैसे देखा? अफसोस मुझे ये हो रहा है वसीम कि जो लोग हम सेलेक्ट करके यहाँ से इलेक्ट करके तो असम्बलियों में भेजते हैं और वो लोग जाके असम्बली के अंदर जो है ना उन्होंने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने भेजा है। असम्बली का मतलब क्या है, वहाँ क्यों भेजे गए हैं, उन्होंने क्या काम कर रहे हैं, और वो खुद जो जाके वहाँ पे जो है लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। पोर्टफोलियो के ऊपर इनकी जो अभी 2 महीने से जो है ना आप देख लें कि ये सूरत हाल ऐसे है कि जैसे कि एक स्कूल प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं किसी डेस्क पे लड़ रहे होते हैं
या किसी कुर्सी पे लड़ रहे होते हैं कि इस पे मैं कल बैठ रहा था तो आज आप क्यों बैठे हो, बच्चे नहीं करते होते प्राइमरी स्कूल के। बिल्कुल ये सूरत हाल है जो कि हमारी असम्बली की, कि वहाँ पे पोर्टफोलियो जो है ना अभी तक जो है ना वो तकसीम वज़ीर आज़म साहब नहीं कर सके, और वो उसका रीज़न क्या हुआ, वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं हो रहे, वो तो खैर एक लंबी बात हो जाएगी, वो लंबी बात हो जाएगी, उसको छोड़ मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं उस चीज़ कहना चाहता हूँ वसीम, हमारे जो सियासतदान लोग हैं वो सीरीज इशू पे जाते ही नहीं है, और वो खुद सीरीज नहीं है, वो सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं अपना एक जो ये एक सिस्टम है उसको इंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। देखें, अस्पतालों के अंदर आप मरीज को लेके जाएं, जी जी, वहां पे उसको 1 दिन रखते हैं, 2 दिन रखते हैं, फौरन उसको रेफर करते हैं जिसको पिंडी ले जाएं जी। अब सवाल यह है कि अगर आपने इसको पिंडी ही भेजना है तो फिर इस मरीज का 2 दिन आपने वक्त ज़ाया क्यों किया? यहाँ 2 दिन वक्त ज़ाया के साथ साथ क्यों गरीब आवाम के टैक्स से जो पैसा पे कर रहे हैं, जो ये अस्पतालों के जो अमले को, डॉक्टरों को और इन लोगों को, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट कर दे इसको भी। अगर आपके वास्ते का काम नहीं है तो आप क्यों ये स्ट्रास ले रहे हैं, ये छोड़ दें, प्राइवेट कर दें। स्कूल अगर आपसे नहीं चल रहे तो प्राइमरी स्कूल नहीं चल रहे, जो नहीं चल रहे प्राइवेट कर दो। आप ये गरीब आवाम पे बोझ क्यों डाल रहे हैं? दूसरी बात यह है कि वसीम, एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में 95% जो डिलीवरी केसेस हैं, वो पेशेंट जब जाता है जिस अस्पताल में जाता है, ऑपरेशन कर रहे हैं, वो किसी प्राइवेट क्लिनिक पे अस्पताल में जहां पे भी जाते हैं तो ऑपरेशन होता है। कोई भी यानी कि ऑपरेशन के बगैर जो है ना बच्चा पैदा नहीं हो रहा। आप आज से 20 साल पहले चले ऐसा जाओ। क्यों है ज़ाहिर साहब, इस पे भी बात करें ना कि अगर जो है वो फौरन उसको ऑपरेट किया जाता है तो क्यों है कि सिर्फ वो अपना कमीशन और अपने पैसे की खातिर अपना पैसा कमाने के लिए जो है ना वो ये काम करते हैं। कि आज से 10-20 साल पहले चले जाओ तो जहाँ पे मैं और आप पैदा हुए हैं और बेशुमार जो आबादी पैदा हुई है, कोई अस्पताल में पैदा नहीं हुआ, किसी का ऑपरेट नहीं हुआ। वहाँ पे 99% जो है लोगों की डिलीवरी जो है ना घर पे ही होती रही है। और आज का जो दौर है, आज आप एक पेशेंट को एक लेके जाते हैं, डिलीवरी केस को लेके जाते हैं तो वो सडनली ऑपरेशन है और दूसरी बात कोई नहीं है। बिल्कुल है, ऐसा ही है ना। लेकिन अब देखें ना, अब स्कूलों की सूरत हाल भी देख लें कि स्कूलों की को भी इस तरह करना चाहिए कि जहाँ पे तादाद कम है उनको गवर्नमेंट प्राइवेट कर दे, वो स्कूल ख़त्म कर दे। भाई एक स्कूल में अगर 10 या 12 तादाद है, वहाँ पे 2 से 3 असातिज़ा हैं, तो देखें कि ये फिर कौमी ख़जाने पे इसका कितना बोझ बनता है। और जो अच्छे स्कूल हैं जो है वो तालीमी मयार जिनका अच्छा है, जहाँ पे असातिज़ा ड्यूटीफुल हैं, तो बेहतर है कि आप उन अदारों को प्रमोट करें और जो दूसरे अदारे हैं जिन पे काम नहीं हो रहा उनको आप ख़त्म कर दें। ये आप देख लें कि कई स्कूलों के सर्वे कर लेते, यहाँ पे 15 से 12 बच्चों की तादाद है और 2-2 टीचर्स वहाँ पे आप जो है ना अपनी तनख्वाह ले रही हैं। और वहाँ पे क्या किया हुआ है कि वहाँ पे 5-5 हज़ार की जो मैट्रिक अंडर मैट्रिक जो लड़की हैं उनको दे दिया जाता है कि आप वहाँ तालीम दे दें, क्योंकि ये मिसेस दूर से आ रही हैं, यहाँ आ नहीं सकती टाइम से। और इसमें जो है ना ये एडमिनिस्ट्रेटर यानी महकमा तालीम के जो बड़े बड़े लोग जो है ना मुलव्वस होते हैं और उन लोगों को जो है ना वो बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से ये चल रहा है ना। अगर देखें, अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट नहीं करेगी तो ये ठेका सिस्टम और इस तरह के सिस्टम नहीं चल सकते। अलबत्ता ये आप भी देखेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी इस सूरत हाल को देखें, सेक्रेटरी तालीम साहब आप भी इस सूरत हाल को देखें, और सेक्रेटरी सेहत साहब आप भी इस सूरत हाल को देख लें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तालीमी मयार कैसा है और आज़ाद कश्मीर के अंदर सेहत का मयार कैसा है। आपने जब स्टैंड लेना है तो फिर ये सब कुछ ठीक हो जाना है। और अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, अगर हुकूमत स्टैंड नहीं लेगी, अगर सेक्रेटरी साहिबान स्टैंड नहीं लेंगे, तो मेरे ख्याल में कि ये हालात जूं के तू रहेंगे और आज़ाद कश्मीर के इन 2 महकमों की हालत दिन ब दिन अब तर होती जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।